वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये जो एरर हमने कल छोड़ा था तो आप लोगों ने ये सॉल्व कर दिया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये एरर अभी तक सॉल्व नहीं किया तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में, या आप फेसबुक में भी मुझे बता सकते हैं, तो हम फिर इस एरर पे थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 21वां तो कुछ था नहीं खास, इसी पे ही हमने कैलकुलेटर के एरर, ये जो असाइनमेंट था ये हमने सॉल्व किया। उसके बाद एक और एरर तो नहीं था, एक और हम फंक्शनलिटी ऐड कर रहे थे नंबर्स को शो करवाने के लिए, तो वहाँ पे फिर से हमें ये इस एरर का सामना करना पड़ा। तो एक दफ़ा तो मैंने आप लोगों को ये एरर सॉल्व करवा के दे दिया, उसके बाद अब आप लोगों की जिम्मेवारी थी कि आप दूसरी दफ़ा इस एरर को देख लें। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, तो आप कोई भी कंडीशन लगा दें, किसी से पूछ लें, गूगल कर लें, तो आप लोगों ने वो खुद सॉल्व करना है। हाँ, अगर आप लोग मुझे बता दें कि आप लोगों से सॉल्व नहीं हो रहा तो फिर मैं कर दूँगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, तो आज हम रियल लेक्चर नंबर 21 के पास चलते हैं, लेकिन उसका लेक्चर नंबर उसको हम लोग कंसीडर करते हैं 22, क्योंकि लेक्चर नंबर 21 में हमने जो एरर डिटेक्शन की है कैलकुलेटर की, तो वो उसका नाम है लेक्चर नंबर 21, लेकिन हम लोग आज कर लेते हैं लेक्चर नंबर 22 को। ठीक है, और लेक्चर नंबर 21 की कोई फ़ाइल नहीं थी, लेक्चर नंबर 20 ही था, जिसको मैं लेक्चर नंबर 21 पे भी हमने नीचे यूज़ किया है, और इसको मैं अपलोड कर दूंगा लेक्चर नंबर 21 और 22 के साथ। ठीक है, तो आप लोग फेसबुक को चेक करते रहें, मैंने कम्युनिटी का लिंक पहले ही डाला हुआ है किसी लेक्चर में, लेकिन मैं कोशिश करूँगा अब मैं अपने जो चैनल के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे लगा दूंगा इस फेसबुक ग्रुप का लिंक, ताकि आप लोगों को ईज़िली वो एक्सेसिबल हो जाए। ठीक है, तो आज हम लेक्चर नंबर 22 पे चलते हैं। लेक्चर नंबर 22 में हम लोग क्या करेंगे तो देख लेते हैं। एक फंक्शन है PHP का डेट और टाइम। ठीक है, आप लोग काफ़ी वेबसाइट्स पे देखते होंगे कि लिखा होता है कि टाइम चल रहा होता है। ठीक है, या तो सेकंड्स चल रहे होते हैं, या तो मिनट्स चल रहे होते हैं, या सर्टेन डेट टाइम लिखा होता है, या ऐसे समझे कि सिर्फ डेट लिखा होता है, या कॉपीराइट 2022 लिखा होता है इस तरीके से, या मतलब डिफरेंट तरीक़ों से डेट फॉर्मेट लिखे होते हैं। ठीक है, तो आज हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, डेट फंक्शन को डिस्कस करेंगे, और अगर मैं टाइम मिला तो हम लोग टाइम फंक्शन को भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगर मैं डेट फंक्शन को डिस्कस कर लेता हूँ तो आप लोग समझ जाएंगे कि टाइम फंक्शन कैसे काम करता है, तो आप लोगों ने टाइम फंक्शन खुद करना है। ठीक है, और टाइम फंक्शन से जो भी रिलेटेड मैं असाइनमेंट दे दूँगा, आप लोगों ने वो असाइनमेंट करके आने हैं। ठीक है, तो बहरहाल मेरी कोशिश होगी कि मैं दोनों को कवर कर लूँ। चलते हैं, PHP हमने स्टार्ट कर लिया और PHP एंड कर लिया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि आज हम HTML इसके अंदर नहीं लिखते, या बाहर भी नहीं लिखते, डायरेक्ट हम PHP का कोड लिख रहे हैं। ठीक है, तो एज़ यूजुअल मैं मल्टी कमेंट्स ऑन कर लेता हूँ। आज हम लोग डेट और टाइम फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, डेट एंड टाइम फंक्शंस, ये भी उस तरीके से PHP के फंक्शंस हैं। PHP में बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए फंक्शंस इस्तेमाल होते हैं। लाइक स्ट्रिंग के फंक्शन हमने पढ़ लिए, हमने एरे के फंक्शंस पढ़ लिए, और मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्ट करवाया था। आप लोगों ने ऑब्जेक्ट्स के फंक्शन भी देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो आप लोगों ने असाइनमेंट के तौर पे ऑब्जेक्ट्स के फंक्शन भी कुछ देख लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं असाइनमेंट लिख लेता हूँ, मुझे याद नहीं रहा था। असाइनमेंट रिलेटेड असाइनमेंट नंबर 1 लिख लेता हूँ। ठीक है, असाइनमेंट 1 में आप लोगों ने क्या करना है, प्लीज़ चेक अ फ्यू एरे फंक्शंस एंड डू सम practice with those functions and submit to me। ठीक है, तो असाइनमेंट नंबर ये है 1, ये है। उसके बाद असाइनमेंट नंबर 2 पे तो अभी हम नहीं पहुँचे, लेकिन अभी हम लोग डेट और टाइम फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये उस तरीके से फंक्शन है जिस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग फंक्शन पढ़े हैं, और PHP का फंक्शन एक पढ़ा है कि फंक्शन किस तरीके से लिखते हैं, उसको कॉल किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं, कुछ बेटर फंक्शन होते हैं, कुछ हम लोग फंक्शन बनाते हैं। हम लोग फंक्शन कैसे बनाते हैं, तो मैंने ये आप लोगों को सिखाया था कि हम लोग फंक्शन इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे फंक्शन लिखा, फॉर एग्जांपल समथिंग का नाम है फंक्शन, और इस तरीके से मैंने ब्रैकेट ऑन कर दिया और इससे ब्रैकेट ऑफ कर दिए। यहाँ पे कुछ भी मैंने लिख दिया, और उसके बाद मैंने इसको
नीचे कॉल कर दिया समथिंग करके इस तरीके से। तो ये एक हमारा हमने जो एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है ये है, ठीक है, जो हमने खुद फंक्शन क्रिएट किया। और कुछ जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जैसे डेट हो गया, ठीक है, और डाई हो गया, उसके बाद टाइम हो गया, ठीक है, मल्टीपल फंक्शंस हैं, एरे से रिलेटेड फंक्शंस हैं और ऑब्जेक्ट्स फंक्शंस हैं, उसके बाद हमारे स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं। ये कुछ जो फंक्शन है वो प्री बिल्ट फंक्शन है। उसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस हैं जो PHP में प्री बिल्ट है। प्री बिल्ट मतलब PHP के अपने बनाए हुए हैं, ठीक है, और वो वर्जन टू वर्जन चेंज होते रहते हैं, ठीक है। इसका मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है। और ये जो आपके हैं तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बिल्ट इन फंक्शंस, ठीक है, इन PHP। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब हमें क्या करना है कि अब हमें डेट और टाइम पे देखना है कि उसमें हम लोग क्या देख सकते हैं, ठीक है। ये सिंपली मैंने इसकी एप्लीकेशन आपको बता दी कि डेट और टाइम को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब उसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं। मैंने 2-3 वेबसाइट्स यहाँ पे ओपन की हुई हैं। उसकी वजह ये थी कि मैं आप लोगों को डेट और टाइम सही तरीके से समझा सकूँ, ठीक है। एक तो ये है कि इसकी समरी ये है भाई, PHP प्रोवाइड्स ए डेट सॉर्ट ए सेट ऑफ डेटा एंड टाइम क्लासेस दैट अलाउज यू टू वर्क विद द डेट एंड टाइम इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे। हमने पढ़ा था कि जो हमारे एरे के कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, और एरे में हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे हमने ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था, और क्लासेस के बारे में पढ़ा था, प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, और फंक्शंस और मेथड्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो ये भी वही बात कर रहा है, कह रहा है कि PHP प्रोवाइड सेट ऑफ डेट एंड टाइम क्लासेस। वो कह रहा है कि क्लासेस अलग हैं, सेट ऑफ टाइम प्रोवाइड द सेट ऑफ डेट एंड टाइम, मतलब काफ़ी ज़्यादा फंक्शन वो प्रोवाइड कर रहा है टाइम और डेट के साथ रिलेटेड, ठीक है। वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है। क्लासेस के बारे में हमने पढ़ा था कि ये एक टेम्पलेट होता है जो एक स्ट्रक्चर आपको देता है, और उस स्ट्रक्चर में आप लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं और उसमें आप लोग प्रॉपर्टीज़ या वेरिएबल बोल लें, ठीक है, और फिर उनका स्कोप आ गया, और उसके बाद मेथड्स वगैरह वो आप लोग डिफाइन करते हैं और फिर उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। और क्लास में ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे बनाते हैं वो मैंने आप लोगों को बताया था कि न्यू कीवर्ड के साथ आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा, डेट टाइम, न्यू डेट टाइम लिख के इसने वार डंप कर दिया। चले हम लोग भी इसको करके देख लेते हैं इसका क्या आता है, ठीक है। ये इसने क्या किया, इसने जस्ट जो है डेट टाइम का क्लास यूज़ करके एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। ये क्लास यूज़ करके इसने ये ऑब्जेक्ट बनाया है। अब इस ऑब्जेक्ट में क्या है अब हम देख लेते हैं इसको, ठीक है। मैं लेक्चर नंबर 21 कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, लेक्चर 21 तो है ही नहीं, लेक्चर नंबर 22 है। इसको अगर हम लोग देख लें तो कुछ नहीं आ रहा। मैं कर लेता हूँ इसको इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। ये PHP तो वैसे ही ऑन है तो मैं इसको कर लेता हूँ। अब इसने पहले से वार डंप किया हुआ है इसको, तो अगर मैं इसको कर लूँ, रिफ़्रेश कर लूँ तो देखते हैं क्या है। अब देखें, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये डेट टाइम और एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हमने बनाया डेट टाइम से, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट में क्या है, पहले नंबर पे डेट है। डेट कौन सा है, डेट है 2020 ईयर है, और 09 आपका मंथ है, और उसके बाद 04 डेट है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। और उसके बाद टाइम हो रहा है यहाँ पे 11:48, ठीक है। अब 11:48 किस हिसाब से हो रहे हैं, अब वो हिसाब हो रहा है यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है टाइम जोन। टाइम जोन का टाइप कौन सा है, और यहाँ पे इंटीजर 3 लिखा हुआ है, और टाइम जोन लिखा हुआ है यूरोप बर्लिन, ठीक है। बर्लिन का टाइम जोन हमें बता रहे हैं। अगर हमें एशिया का टाइम जोन लगाना है तो हम लोग एशिया का टाइम जोन लगा लेंगे। अब मैं वो बता देता हूँ कि किस तरीके से, हाउ टू सेट एशिया टाइम जोन इन PHP, ठीक है। तो हमें वो बता देगा कि भाई आप ये यूज़ कर लें, ठीक है। और मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ, कॉपी कर लिया मैंने इसको, ठीक है। तो ये बता रहा है कि इस तरीके से आप लोग यूज़ करेंगे, और फिर मैंने इसके डिटेल में मैं गया ही नहीं हूँ, तो मैं जस्ट ये यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं अब हमें क्या आता है यहाँ पे जॉब। तो अब कह रहा है कि आपका जो टाइम हुआ है भाई वो हुआ है 4:50 6 सेकंड। तो 4 भी तो नहीं हुआ हमारे पास,
तो ये अब हमें फिर से कोई मसला दे रहा है। चले हम लोग यहाँ कर सकते हैं, इसको देख लेते हैं। एशिया यहाँ पे खुल के आ गया PHP में। और अगर मैं इसको पाकिस्तान सर्च कर लूँ, ये कराची है, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से यूज़ कर लेता हूँ, मैं इसको कराची कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं क्या आता है जवाब इसका, ठीक है। अच्छा भाई, अब कह रहा है कि 2:50 हुए हैं और ये मुझे सही टाइम दे रहा है, ठीक है। 2:50 और 44 सेकंड, ठीक है। अब ये देखें, अब इसका टाइम जोन एशिया और कराची आ गया। तो ये होता है टाइम जोन का। टाइम जोन का अलग अलग हिसाब होता है, बाय डिफ़ॉल्ट कोई और टाइम जोन वो उठा रहा होता है, और अगर आप टाइम जोन दे देंगे तो वो सही तरीके से टाइम उठाएगा। और ये जो इसने लास्ट पैरामीटर दिया हुआ है, ये इसने डेट बताया है, उसके बाद टाइम बताया है, ठीक है। डेट टाइम के ऑब्जेक्ट में आप लोगों का ये क्वेश्चन होता है, अगर आप PHP का जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो आपसे ये पूछते हैं कि डेट टाइम के डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ठीक है। तो आप उन्हें ये बता सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट में डेट होता है, टाइम होता है, और उसके बाद टाइम स्टैम्प होता है और टाइम जोन होता है, ठीक है। ये डेट हो गया, उसके बाद ये टाइम हो गया, उसके बाद ये टाइम स्टैम्प हो गया, ठीक है। अब टाइम स्टैम्प क्या है उसको हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। और ये इसका टाइम जोन हो गया। टाइम स्टैम्प एक इंटरवल होता है सर्टेन एक और फॉर्मेट में, इवेंट को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है, और उसको हम लोग उस इवेंट को कन्वर्ट करते हैं किसी फॉर्मेट में, और किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद हमें पता चलता है कि हाँ ये फ़िलान टाइम है, हाँ ये फ़िलान डेट है, इस तरीके से, ठीक है। अब उसकी अगर हम लोग डेफिनेशन में चलते हैं तो यहाँ पे तो कोई डेफिनेशन नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे कह रहा है कि ऑब्जेक्ट अगर आप बनाते हैं और ऑब्जेक्ट में फ़िलान चीज़ें हैं, तो ये इसको हम लोग, मैं यहाँ इस को भी ऐड कर लेता हूँ आपके रेफरेंस में, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से इसने एक्सप्लेन किया हुआ है डेट फंक्शन को, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया रेफरेंसेस में, ठीक है, रेफरेंसेस में ऐड कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग डेट फंक्शन को यहाँ पर लेते हैं। यहाँ मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं पूरे मैं इस वेबसाइट से यहाँ से डेट और टाइम को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करके इसलिए मैं वहाँ लेके जाता हूँ और वहाँ पढ़ाता हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि कभी वेबसाइट का कॉपीराइट आ जाए कि आप हमारा कंटेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए फिर मैं रेफरेंस में नीचे यहाँ पे कॉपी करके फिर वो पढ़ रहा होता हूँ, ठीक है। और हम में से ऐसे है कि जैसे मैं अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे काम कर रहा हूँ, PHP का एक फ्रेमवर्क है लारावेल, उस पर काम कर रहा हूँ राइट नाउ, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं किसी और लैंग्वेज में, किसी और फ्रेमवर्क पे, किसी और CMS में। तो ऐसे नहीं हो सकता कि आपको कोर PHP, इसको कोर PHP या वेनिला PHP बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे कभी भी नहीं हो सकता कि आपको वेनिला PHP के सारे डेफिनेशन भी आते होंगे। अब मुझे पता है कि अगर डेट से रिलेटेड कोई भी फंक्शनलिटी आ गई तो मुझे पता है कि डेट फंक्शन यूज़ होता है, या डेट टाइम फंक्शन यूज़ होता है, या डेट टाइम ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। तो मैं क्या करूँगा, जो भी मुझे फंक्शनलिटी रिक्वायर्ड होगी मैं आऊँगा गूगल पे, वो सर्च करूँगा और वहाँ से कोड देखूँगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट लूँगा 5 मिनट लेके, और फिर वो कॉन्सेप्ट खुद जाके कोड में अप्लाई करूँगा। तो ये होता है पैटर्न एक डेवलपर का। डेवलपर जिस तरीके से काम कर रहा होता है, ठीक है। ऐसे कभी भी नहीं है कि एक डेवलपर को A to Z PHP रटी हुई हो, ऐसे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर कोई कर रहा होता है आप लोगों के सामने या कोई वीडियो बना रहा होता है तो मैं तो ये कहूँगा कि वो पहले रट्टा मार के आता होगा, उसके बाद वो सारी चीज़ें आपको बता रहा होगा। हालांकि ऐसे पॉसिबल नहीं है कि सारे कॉन्सेप्ट तो याद हो सकते हैं। जैसे डेट टाइम है, मुझे पता है कि डेट टाइम कहाँ पे यूज़ होता है। अब सारी डेफिनेशंस लेके आना और ईच एंड एवरीथिंग कवर करना पॉसिबल है, लोगों को याद हो, लेकिन मुझे याद नहीं है। मैं कहता हूँ पॉसिबल है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो सिर्फ याद करने पे लगा देते हैं टाइम। बहरहाल हम लोग ये आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट है डिस्कस करना। हम लोग चलते हैं डेट टाइम पे। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया है इसका डेट टाइम का, ठीक है। इस क्लास से ऑब्जेक्ट हमने बनाया और ऑब्जेक्ट से को हमने फिर इस तरीके से कर लिया। अब आप लोगों को पता है कि डेट ऑब्जेक्ट से कैसे हम लोग चीज़ें गेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट तो है, अब ऑब्जेक्ट मैं कहता हूँ डेट ले लूँ। चलो मैं डेट कैसे ले लूँ, अब इसको मैं इस तरीके से करता हूँ, डेट को लेने की कोशिश करता हूँ। डेट मैं इस तरीके से ले लेता हूँ, ठीक है। डेट, अब मैंने डेट को इको कर दिया इस तरीके तीर लगा के। अब ये कह रहा है कि डेट टाइम, डेट इन द लेक्चर
38 इज इक्वल टू नल। अच्छा ये नल आ रहा है, तो नल आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसको, अब ये मुझसे गेट होने में मसला कर रहा है, ठीक है। अब ये डेट का तो है, डेट एक इंडेक्स पे तो पड़ा हुआ है, लेकिन ये गेट नहीं हो रहा। तो गेट क्यों नहीं हो रहा, चलें। अच्छा इस तरीके से हो सकता है कि डेट का कोई फंक्शन हो और फिर फंक्शन को मुझे फॉर्मेट देना होगा, इस तरीके से मुझे लग रहा है। चलो हम लोग फॉर्मेट दे देते हैं, इसको फॉर्मेट देते हैं ईयर YM डे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको अगर पैरामीटर दे देते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। नहीं अब भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, चलें हम लोग वहाँ देख लेते हैं कि इसके एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, उसके बाद बाकी चीज़ों को देखते हैं। अच्छा इसने भी टाइम जोन सेट किया हुआ है, उसके बाद इसने ये डेट टाइम ऑब्जेक्ट लिया हुआ है और इसने टाइम जोन सेलेक्ट किया, और ये कहता है कि अब डिकोड इसको कैसे करते हैं। इसने इस तरीके से डिकोड कर दिया फॉर्मेट लगा के, ठीक है। अब जैसे हम मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में देख रहे होते हैं तो फॉर्मेट लगाना लाजमी है, तो इसने क्या किया कि वो उस तरीके से यूज़ किया, लेकिन फॉर्मेट लगा के यूज़ किया, ठीक है। डेट टाइम लिख के इसने, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। तो कॉपी करके मैं इसको चला लेता हूँ। अब ये कह रहा है कि इस तरीके से डेट फॉर्मेट है, ये इसने टाइम बता दिया। अब आप लोगों ने देख रहे होंगे कि इसमें सेकंड नहीं है, सेकंड इसमें गुम हो गया, और इसमें में ईयर जो है पीछे आ गया, और इसमें मंथ पहले आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे डे पहले चाहिए फिर मंथ चाहिए। अच्छा डे मुझे पहले चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, डी पहले लिख दूँगा, एम बाद में लिख लूँगा। मैं कहता हूँ इस तरीके से मुझे ये अंडरस्कोर नहीं सॉरी, ये वाला साइन आना चाहिए। आई डोंट नो इस साइन को क्या बोलते हैं, मुझे याद था लेकिन अब मुझे याद नहीं है। थोड़ा स्पेस दे दिया और इसको मैंने इस तरीके से करके, मैं कहता हूँ 5/9/2020 और 2:57 AM टाइम हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको डिफरेंट फॉर्मेट दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग अगर इसको टाइम जोन लेना चाहें तो देखते हैं उसमें इसने टाइम जोन लिया है या नहीं लिया, देख लेते हैं। इसने फॉर्मेट किया, एक फॉर्मेट इस तरीके से आया, उसके बाद इसने दूसरा फॉर्मेट दिया है, उसके बाद इसने सेट टाइम ये बनाया है। चलो ये भी हम लोग बना लेते हैं। अब सेट टाइम एक और फंक्शन है, अब आप फंक्शन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग कहें कि डेट टाइम ऑब्जेक्ट डेट टाइम फंक्शंस लिस्ट, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा इन PHP लिख लेता हूँ मैं, ये SQL में आ गया इन PHP, ठीक है। तो PHP में ये सारे फंक्शन आ गए। अच्छा अब इसमें क्या है, गेट डेट है, गेट टाइम ऑफ डेट है, GM डेट और GM के टाइम। इसमें सारे जो भी फंक्शन हैं वो डेट टाइम के फंक्शन हैं, सारे फंक्शन लिस्टेड हैं, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन, इसमें बहुत ज़्यादा फंक्शन लिस्टेड हैं, ये वाले फंक्शन। आप लोगों ने इन कॉन्स्टेंट्स को देखना है, लेकिन इतना ज़्यादा ये यूज़ नहीं होते, कॉन्स्टेंट्स वगैरह यूज़ होते हैं, बहुत कम यूज़ होते हैं। और इसके अलावा ये जो फंक्शंस हैं, ये डेट ऐड करना, चेक डेट करना, डेट क्रिएट करना, डेट सेट करना, इस तरीके से इनको आप लोगों ने देख के आना है, ठीक है। अगर मैं एक एक को स्टार्ट करना शुरू कर दूँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपने क्लिक करना है, इसकी फंक्शनलिटी पे जाना है। फॉर एग्जांपल आपने टाइम चेक करना है, ठीक है। तो आपने टाइम चेक किया, इसको कॉपी करके आपने खुद चेक किया और टाइम लगा के देख दिया। फॉर एग्जांपल मैं इसको हटा देता हूँ। बेसिक जो चीज़ है वो मैंने आप लोगों को बता दी है कि एक ऑब्जेक्ट है, उससे टाइम आप लोगों को गेट करना है। इसने क्या किया कि टाइम का फंक्शन यूज़ करके टी में लिख दिया, उसके बाद टी को BR कर दिया, उसके बाद इसने क्या लिखा, YMD एक सर्टेन फॉर्मेट दे दिया, उसके बाद इसने टी लिख दिया। अब इसको अगर मैं कॉपी कर लूँ और कॉपी कर दिया, अब इसको अगर मैं इको कर दूँ, अब ये क्या कह रहा है, ये एक टाइम स्टैम्प है। मैंने आप लोगों को बताया कि टाइम या डेट वो टाइम स्टैम्प पे कैलकुलेट हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं उसको, सॉरी डेट नहीं, टाइम जो है हमारा वो एक ऐसे समझें कि इसको आप लोग बोल सकते हैं कि वो टाइम स्टैम्प में कैलकुलेट हो रहा होता है।
ठीक है। उस टाइम स्टैम्प को हम लोग क्या कर रहे होते हैं, उसको हम एक फॉर्मेट दे के यूज़ कर रहे होते हैं। अब मैं चाहूँ कि इस फॉर्मेट को मैं चेंज भी कर सकता हूँ। अब मैं चाहूँ तो ये सेकंड पैरामीटर हमेशा ऐसे होता है, ऑप्शनल होता है। अगर मैं ऑप्शनल दे दूँ, हटा दूँ, तो ये जो करंट टाइम है वो यूज़ कर रहा होगा, ठीक है। अब मैंने इसको ये टाइम स्टैम्प हटा दिया, ठीक है। तो अगर मैं फिर से इसको टाइम स्टैम्प लगा दूं, तो अब इसको मैं इको करना शुरू कर दूं, तो ये क्या कहता है, कह रहा है ये भी अब भी चल रहा है, ये फिर भी सेम है, ठीक है। और इस ये टाइम स्टैम्प कहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब इस टाइम स्टैम्प को मैंने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मेट दे दिया। अगर मैं ये नहीं भी दूँ और ये डायरेक्ट सिर्फ फॉर्मेट लिख दूँ, ठीक है, तब भी ये चलेगा, ठीक है। अब इसने सिर्फ टी में क्या लिखा, सिर्फ इसने टी में ये यहाँ पे सिर्फ इको कर रहा है टी को, टाइम स्टैम्प को। अगर मैं सिर्फ डेट लिख दूँ, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को डेट लिख के दिखा दूँ इस तरीके से, तो आप लोगों को क्या लगता है ये एरर देगा या नहीं देगा? मैं कहता हूँ एरर देगा ये। वजह क्या है? वजह ये है कि डेट का जो फंक्शन है वो मैं आप लोगों को दिखा दूँ। डेट फंक्शन हमेशा 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, ठीक है। एक तो वे कह रहा है फॉर्मेट, मैं यहाँ पे लिख दूँ डेट, इस तरीके से मैंने लिखा, इंटर किया, फॉर्मेट कह रहा है। और मुझे सेकंड पैरामीटर का कह भी नहीं रहा, लेकिन सेकंड पैरामीटर वो एक्सेप्ट करता है टाइम स्टैम्प को, ठीक है। टाइम स्टैम्प को इस तरीके से एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे आप टाइम स्टैम्प लिखेंगे, जैसे यहाँ पे टी लिख के टाइम स्टैम्प यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने फॉर्मेट लिखना है, और फॉर्मेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आप फॉर्मेट्स खुद देख लीजिएगा कि फॉर्मेट्स किस तरीके से यूज़ होते हैं। ये फॉर्मेट है डे, मंथ, ईयर, और इसने टाइम भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ इस तरीके से, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और मैंने इस तरीके से लिखा, और यहाँ पे मैंने इसको इको कर लिया, ठीक है। इस तरीके से इसको मैंने इको कर लिया और इसको मैंने हटा दिया। अब मैं इसको चलाता हूँ कोड को। अब मुझे ये बता रहा है टाइम 5/9/2022, ठीक है। ये कह रहा है 5 डबल डेट है, मतलब 5 तारीख है, और 5 तारीख तो है नहीं। अब ये किसी और टाइम स्टैम्प पे चल रहा होगा, हालांकि टाइम जोन तो हमारा सेम है, तो ये क्यों हमें इस तरीके से दे रहा है, हालांकि नहीं देना चाहिए। तो चलें, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, ये मुझे क्यों बता रहा है कि 5 नंबर डेट है, ठीक है। तो 12 मैं इसको फिर से कंट्रोल F5 कर लेता हूँ। टाइम तो ये बिल्कुल सही बता रहा है, लेकिन 5/9/2020 बता रहा है, पता नहीं क्यों एक दिन आगे बता रहा है मुझे ये। और अगर इसी को ही मैं कर लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे करता हूँ, ये जो हमने एक बनाया है ऑब्जेक्ट, अगर मैं इसको कर लूँ इको, ठीक है, और यहाँ मैं कॉन्किनेट करके या इको BR कर देता हूँ, यहाँ पे लाइन ब्रेक कर लेता हूँ, ठीक है। और अब इसको मैंने BR कर लिया। अब जो मेरा फर्स्ट टाइम है वो भी 5/9 बता रहा है, और सेकंड टाइम भी मुझे 5/9 बता रहा है। अजीब बात हो गई है। तो पहले 4 बता रहा था, अब मुझे 5 बता रहा है। क्यों मुझे 5 बता रहा है? तो बहरहाल ये टाइम स्टैम्प का भी कोई मसला नहीं होगा, इसका टाइम जोन का भी कोई मसला नहीं हो सकता ये। अच्छा चलो, मैं सारी चीज़ों को हटा देता हूँ, ठीक है। मैं सारी चीज़ों को हटा के इसको वार्डम किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको वार्डम कर रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ यहाँ मुझे क्या बता रहा है, यहाँ मुझे 5 बता रहा है। ये अजीब बात है, आज वाकई 5 डेट है। मेरा लैपटॉप गलत बता रहा होगा शायद सॉरी, मेरे लैपटॉप पे 4 लिखा हुआ है, लेकिन आज 5 डेट है। मुझे नहीं पता था कि 5 डेट है, लेकिन यहाँ पे मुझे सही बता रहा है, तो मैं इसको पे कंफ्यूज था। बहरहाल ये मुझे सही बता रहा है। मेरे लैपटॉप पे 4 डेट लिखा हुआ था, इसलिए मैं इसको 4 कंसिडर कर रहा था। बहरहाल ये दोनों फंक्शन सही हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा डेट टाइम फंक्शन यूज़ होता है। और अगर हम इसकी डेफिनेशन को देख लें, द डेट फंक्शन कन्वर्ट्स टाइम स्टैम्प टू ए मोर रीडेबल डेटा एंड टाइम फॉर्मेट। आपने टाइम स्टैम्प को देखा है कि टाइम स्टैम्प कैसे होता है, जस्ट डिजिट होते हैं, वो किसी इवेंट को शो कर रहे होते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको कर लूँ, इको कर लिया मैंने इसको, अब मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि किस तरीके से होता है। अच्छा टी कहता है कि अनडिफाइंड वेरिएबल, अच्छा इस तरीके से कर लूँ मैं इसको मैंने बंद कर दिया। अब अगर इसको मैं यहाँ पे शो करवा दूँ, क्यों मुझे एरर दे रहा है ये फिर से? अच्छा 43 नंबर लाइन पे एरर है, मुझे 43 नंबर लाइन पे एरर है।
क्योंकि यहाँ पे मैंने कोलन नहीं दिया, इस वजह से एरर है। बहरहाल ये मुझे टाइम स्टैम्प कर रहा है। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता रहूँगा लेकिन इस टाइम स्टैम्प का कोई आप लोग इसका कोई मतलब नहीं निकाल सकते, ठीक है। क्योंकि ये किसी इवेंट को ट्रिगर कर रहा होता है, ठीक है। और उस इवेंट का एक ऐसे समझें कि एक डेट स्पेसिफाइड है, उस डेट के बाद जो भी इवेंट्स काउंट हो रहे होते हैं डेट के लिए, वो उनकी तादाद बता रहा होता है, ठीक है। अब इसकी अगर हम डेफिनेशन में चलते हैं डीपली, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। द PHP डेट फंक्शन कन्वर्ट्स टाइम स्टैम्प टू ए मोर रीडेबल डेट एंड टाइम फॉर्मेट। अगर आप इससे क्या अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या टाइम हो रहा है या क्या डेट हो रहा है, लेकिन ये डेट और टाइम दोनों को शो कर रहा होता है किसी अपने कोड के हिसाब से, किसी इवेंट को वो ट्रिगर कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल ये पीछे एक स्टैंडर्ड टाइम मिला हुआ है, जिस टाइम से लेकर अभी तक जितने टाइम स्टैम्प गुजरे हैं उस हिसाब से उसको एक डिकोड कर रहा है, कोड किया हुआ है उसने, ठीक है। अब डिकोड हम लोग किस तरीके से करते हैं, डिकोड हम इसको इस तरीके से करते हैं, एक हम इसको दे देते हैं फॉर्मेट, उस फॉर्मेट को लेके फिर वो टाइम स्टैम्प को कन्वर्ट करता है हमारे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, ठीक है। और अब मुझे ये 22555 क्यों नज़र आ रहे हैं, मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये मुझे अजीब तरीके से लग रहा था। अब सही आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद मैं अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लूँ, और सिंप्लीफाई किस तरीके से करूँगा भाई, देखें, वाई डू वी नीड डेट फंक्शन, द कंप्यूटर स्टोर डेट एंड टाइम इन ए फॉर्मेट कॉल्ड यूनिक्स टाइम स्टैम्प, ठीक है। ये एक यूनिक्स टाइम स्टैम्प था जो मैंने आप लोगों को दिखाया है। वो अगर हमेशा आप उसको रिफ़्रेश करते रहेंगे हर सेकंड, हर मिली सेकंड के बाद, हर सेकंड के बाद वो चेंज होता रहेगा। विच मेजर टाइम एज ए नंबर ऑफ द सेकंड्स, ठीक है, सेकंड्स में मेजर करता है। इन द बिगनिंग ऑफ द यूनिक्स इपोच मिडनाइट ग्रीनविच मीन टाइम ऑन जनवरी 1, 1970। ये एक स्टैंडर्ड टाइम है, जनवरी 1, 1970, जनवरी 1, 1970 00 इस तरीके से GMT, ठीक है। हम लोग GMT+5 में रह रहे हैं। ये एक स्टैंडर्ड टाइम है, जनवरी 1 1970, और हमारा जो डेट टाइम था वो 0000 तीन मतलब 0 मिनट 0 सेकंड और 0 आवर्स, ठीक है। ये एक हमारा स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है। इसको वो मद्देनज़र रख के इसको वो काउंट करके यहाँ से वो फिर यूनिक्स टाइम स्टैम्प्स काउंट करना स्टार्ट करता है। और जब वो फंक्शन हम लोग ट्रिगर करते हैं तो वो इस जो स्टैंडर्ड उसका टाइम मिला हुआ है उसको वो एज एक पैरामीटर लेता है, और फिर उस हिसाब से वो आप लोगों को टाइम स्टैम्प शो कर रहा होता है। टाइम स्टैम्प मतलब हमें ह्यूमन रीडेबल नहीं होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, उस पर हम कोई फॉर्मेट इम्प्लीमेंट करते हैं। उस वो फॉर्मेट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि हमें टाइम और डेट वहाँ से मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद हमें सिंस दिस टाइम इज एम्पिरिकल फॉर्मेट ऑफ द ह्यूमन्स टू रीड, PHP कन्वर्ट्स टाइम स्टैम्प टू ए फॉर्मेट दैट इज रीडेबल एंड मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर द ह्यूमन्स, ठीक है। और ये मैंने इसको एक दे दिया है टाइम जोन। बहुत ज़्यादा टाइम जोन काम कर रहे हैं दुनिया में, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे GMT यूज़ हुआ पड़ा है, तो हम लोग GMT5 पे चलते हैं। पाकिस्तान का जो टाइम जोन है वो GMT+5 है, ठीक है। और यहाँ पे आपने फॉर्मेट टाइम जोन का नाम लिख दिया, डेट डिफ़ॉल्ट टाइम जोन सेट। जहाँ पे भी आप लोगों को टाइम और डेट यूज़ करना होगा, फॉर एग्जांपल आप क्या करेंगे कि अगर आप लोगों को अपना डेट टाइम यूज़ करना है तो आप वो लिख लेंगे यहाँ पे ऊपर फाइल पे, ये ऐड कर देंगे ताकि जो भी डेट और टाइम फंक्शन यूज़ हों तो वो आपके टाइम जोन के मुताबिक यूज़ हो रहे हों, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी वेबसाइट फॉर एग्जांपल ऑनलाइन है तो फिर वो उस पर आप लोगों को मेरे ख्याल में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका सर्वर के हिसाब से वो आपको टाइम जोन शो कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका सर्वर बाहर पड़ा हुआ है तो ज़रूरी आपको इस तरीके का कोड एक लाइन लिखना पड़ेगा कि डिफ़ॉल्ट टाइम जोन आप लोगों ने सेट करना है एशिया या कराची, ताकि उस तरीके से वो डेट और टाइम आप लोगों को सेम शो करे, ठीक है। तो उसके बाद अब क्या रह गया इसमें, अब इसमें डेट टाइम के फंक्शन रह गए, और उसके बाद क्या रह गया, उसके बाद यहाँ पे इसके एक तो डेट टाइम का फंक्शन रह गया। डेट टाइम से यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ असाइनमेंट्स में, फंक्शंस रिलेटेड टू डेट एंड टाइम इंक्लूडिंग मेकिंग
कस्टम टाइम्स एंड डेट्स, ठीक है। उसके बाद मैं अगर यहाँ पे इस तरीके से लिख लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर मैं यूज़ कर लूँ, ठीक है, मैं इसको इको को हटा देता हूँ, सारे इको जो भी हैं इनको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल आज का डेट और टाइम चाहिए, तो मैं इसको इको कर लेता हूँ। अब इको में क्या आता है, इको में कुछ भी नहीं आ रहा। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे डेट और टाइम चाहिए आज का, तो मैं क्या करूँगा, इको करूँगा। इको करके मैं लिख दूँगा टुडे इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे चाहिए कि मैं टुडे इज़ फ्राइडे बताऊँ, तो मैं डी को अगर कैपिटल कर दूँ, ठीक है, और मंथ को मैं इस तरीके से लिख दूँ, और मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये कर दिया मैंने इसको। अब ये मुझे एरर बता रहा है 49 नंबर लाइन पे, 49 नंबर लाइन पे। अच्छा, मैंने इसको कॉन्किनेट किया, कॉन्किनेट कर दिया। अब इसको मैं रिफ्रेश, टुडे इज़ मंडे, ये 9, टुडे डेट इज़ यहाँ मैंने लिख दिया, और ये हमेशा डायनेमिक हो गया। अब ये टुडेज़ डेट, ये तो एक कांस्टेंट हमने कोई वैल्यू लिख दी है, यहाँ पे मैंने ये मैसेज शो करवा दिया, और ये हमेशा चेंज होता रहेगा। अगर कल हम इसको आके देखेंगे तो ये ट्यूसडे लिखा होगा, परसों देखेंगे तो वेडनेसडे लिखा होगा, इस तरीके से ये चेंज होता जाएगा। ये ईयर भी चेंज होगा, ये सारी चीज़ें चेंज होती जाएंगी, ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने इसको डी लिख दिया सिमाल में, तो ये क्या करेगा, तो ये कह रहा है कि डेट मुझे बता रहा है, टाइम डे नहीं बता रहा। अगर मैं इसमें डी लिख दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये मुझे बता रहा है कि डे, जो नेम बता रहा है अल्फ़ाबेटिकल वो बता रहा है। अब मैंने एम लिख दिया, अब देखते हैं मंथ का नाम मुझे बताता या नहीं बताता। तो हाँ, मंथ का नेम बताता है इसने, मंडे सितंबर 2020, ठीक है। अगर मैं इसको सिमाल वाया यूज़ कर लूँ तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो इसमें इसने मुझे 22 बता दिया, इसको सिमाल कर दिया, ठीक है। तो ये टाइम फॉर्मेट्स हैं, डेट टाइम फॉर्मेट्स हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डेट टाइम फॉर्मेट्स लिस्ट इन PHP, ठीक है। तो ये देखें, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, YYMMDD। चलो मैं इस तरीके से कर लेता हूँ, कोई भी यूज़ कर लेते हैं हम लोग। बहरहाल ये अगर मैं कहूँ कि आप लोगों ने यूज़ करके आने, तो ये अच्छा हो जाएगा, आप लोग करके आ जाएं यूज़ इनको, ठीक है। इनमें से जहाँ इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, अगर मैं इसको कर लूँ, अच्छा ये मैं उठा लेता हूँ, यहाँ से एक फंक्शन उठा लेता हूँ, ठीक है। एक फंक्शन हम लोग कर लेते हैं ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझ आ जाए, लेकिन फंक्शन बाद में। पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको बंद कर दिया। फंक्शन बाद में मैं एक और मैसेज शो करवाना चाहता हूँ टाइम का, मैंने BR लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर लिख दिया, वो सेमीकोलन लिख दिया। उसके बाद मैंने इसको इको कर दिया, और करंट टाइम इज़, उसके बाद मैं यहाँ से कॉन्किनेट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ का जो करंट टाइम है वो दिखा दूँगा आप लोगों को कि करंट टाइम अभी क्या हो रहा है, ठीक है। तो करंट टाइम के लिए ये एक फॉर्मेट है, यहाँ पहले ही यूज़ हुआ पड़ा है, तो मुझे कोई मेहनत करनी नहीं लगी, तो मैं यहाँ पे शो करवा दिया। अब देखते हैं क्या होता है। करंट टाइम इज़ 3:40 AM, और उसके बाद यहाँ पे मुझे डेट और डेट भी बता रहा है और टाइम भी बता रहा है, ठीक है। और ये आप लोग अगर आप लोग 5 मिनट बाद आएंगे तो 3:19 होगा टाइम तकरीबन, ठीक है। अगर आप 10 मिनट बाद आएंगे तो वो 3:24 होगा AM। तो इस तरीके से ये पूरा जो टाइम है वो डायनेमिक है, और डेट भी डायनेमिक है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग ने एक फंक्शन कॉपी कर लिया। कहाँ से कॉपी किया हमने, वेबसाइट से कॉपी कर लिया, ठीक है। और मैं यहाँ पे इनको बंद कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको ऑन कर लेता हूँ कि इसमें क्या है। इसमें इसने क्या एक फंक्शन यूज़ किया डेट क्रिएट का। अच्छा, डेट क्रिएट क्या कर रहा है, मैं यहाँ से ही स्टार्ट कर लेता हूँ। बहरहाल
डेट क्रिएट में कह रहा है कि 2013, 3 और 15, इसको आप डेट क्रिएट करो। उसके बाद इसने डेट क्रिएट को डेट में लिख दिया। मैं अगर इसको एक और नाम दे दूं, क्रिएटेड डेट, मैं अगर इसको कर दूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझ आ जाए। और मैंने इसको भी क्रिएटेड डेट लिख दिया, ठीक है। अब इसने क्या किया कि ये हमने इसको कस्टम डेट दिया है, ठीक है। 2013, 15 और 2013 जो ईयर है, उसके बाद तीसरा मंथ है और 15 तारीख है। इसके बाद हमने इसको डेट क्रिएट करके क्रिएटेड डेट लिखा और यहाँ पे हमने इसको सर्टेन जो है फॉर्मेट दे दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने फर्स्ट पैरामीटर में इसको एक क्या दिया, टाइम स्टैम्प दिया, ठीक है। सॉरी, टाइम स्टैम्प देखते हैं, टाइम स्टैम्प है या डेट है। आई थिंक टाइम स्टैम्प है, ये टाइम स्टैम्प है। तो टाइम स्टैम्प ये सेकंड पैरामीटर में है। फर्स्ट पैरामीटर में क्यों यूज़ हुआ? फर्स्ट पैरामीटर में तो हमारा हमेशा टाइम स्टैम्प फॉर्मेट यूज़ होता है, उसके बाद टाइम स्टैम्प यूज़ होता है। चलो हम लोग देख लेते हैं। हमने ऊपर सारी चीज़ों को बंद किया हुआ है और नीचे भी हमने डाई लगा दिया इको करके क्रिएटेड डेट को। अगर मैं इसको कॉपी करके चला रहा हूँ तो मुझे क्या आता है, कह रहा है कि फैटल एरर है, ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास डेट टाइम। ये ऑब्जेक्ट है, अच्छा ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये डेट क्रिएट के साथ ये ऑब्जेक्ट बन गया। अच्छा ऑब्जेक्ट बन गया तो इसको मैं क्या कर लूँ, वॉर्डम कर लूँ, ठीक है, वॉर्डम कर लूँ। वॉर्डम करके मैं इसको देख लूँ कि इसमें क्या है, इसमें क्या है। फॉर एग्जांपल क्रिएटेड डेट में क्या है, और मैं इसको स्टैटिक कर दूँ, ठीक है। अब इसने में डेट है और डेट लिखा हुआ है, उसके बाद टाइम कुछ भी नहीं है, 000 लगा हुआ है, सब कुछ सिर्फ डेट ही है, ठीक है। सिर्फ डेट क्यों है, क्योंकि हमने इसे सिर्फ डेट ही दिया है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई डेट इसको जो हमने दिया है उसको नीचे करके फॉर्मेट कर लो, ठीक है। फॉर्मेट करके मुझे इको करवा दे दो। अच्छा फॉर्मेट करके इसने यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज़ किया है, डेट का जो भी इसने ऑब्जेक्ट बनाया वो यूज़ किया, उसके बाद इसने फॉर्मेट दे दिया। अब इसका क्या जवाब आना चाहिए, इसका सिर्फ डेट ही जवाब आना चाहिए। देखते हैं क्या आता है। इसका इसने डेट ही जवाब दे दिया। अब भले आप इसको 1000 दफ़ा रिफ्रेश करो, लेकिन ये जो टाइम है वो 00 है, क्योंकि ये टाइम तो इसने कंसीडर ही नहीं किया। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कह दूं कि भाई इस तरीके से कर लो 12:00 और 25, इसको मैं कहता हूँ ये टाइम यूज़ कर लो, ठीक है। तो इसको क्या गया, ये मैंने जो भी इसे टाइम दिया इसने वो टाइम यूज़ किया और उसके बाद ये इस तरीके से डेट जो भी हमने इसको दिया इसने इस तरीके से फॉर्मेट कर लिया। अगर मैं कहता हूँ इसको आप ऐसे कर लें कि आज का मुझे आप डेट बता दें, तो डेट फंक्शन वो हमने पढ़ा था, डेट में क्या लिखना था, फॉर्मेट लिखना था। अच्छा फॉर्मेट हम लोग यही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये जो फॉर्मेट यहाँ पे मिला हुआ है मेरे ख्याल में ये हमने पहले ही यूज़ किया है, बार फिर से हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे करके टाइम यूज़ कर लेते हैं। ये अब क्या है, टाइम एक टाइम स्टैम्प है, ठीक है, वो हमने पहले ही देखा है। अब मैं इसको इको करवा लेता हूँ और ऊपर वाले को मैं बंद कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ इसको मैं इको करवा लेता हूँ, देखते हैं क्या आता है जवाब। अब ये कह रहा है कि तू ये डेट बता दिया और इसने ये टाइम बता दिया और सही तरीके से इसने टाइम बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये एक टाइम स्टैम्प है, हमेशा याद रखिएगा, टाइम में जो है वो टाइम स्टैम्प है, टाइम स्टैम्प सेव होता है। और यहाँ पे मैंने पैरामीटर दे दिया टाइम स्टैम्प। इसको अगर मैं इसको हटा भी दूँ तो भी मसला नहीं है, क्योंकि ये एक हमेशा ऑप्शनल पैरामीटर होता है, ठीक है। और ये इसका टाइम मुझे बता रहा होता है, ये हर सेकंड मुझे टाइम बता रहा होता है, ठीक है। इस तरीके से ये यूज़ होता है। और उसके बाद हमने ये पढ़ लिया और ये भी मैं ऐड कर लेता हूँ। ये देखें, ये सारी चीज़ें बता रहा है कि एच रिप्रेजेंट किस चीज़ को करता है, आई किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ए किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ए एम पी एम, ये सारी चीज़ें हैं आप यहाँ पे लिस्टेड हैं। मैं इनको डॉक्यूमेंटेशन में लिख लेता, रेफरेंसेस में लिख लेता हूँ, क्योंकि हम लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों को उतना ज़्यादा लेक्चर बड़ा हो जाएगा और फिर वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहता, क्योंकि हर लेक्चर इतना ज़्यादा काफ़ी बड़ा हो जाता है। पॉसिबल है आप लोग पैनिक होते होंगे, तो इसलिए फिर मैं लेक्चर को काफ़ी ज़्यादा खींचता नहीं हूँ। कोशिश करता हूँ लेक्चर को जितना हो सके वो कम कर लूँ और रेफरेंसेस और जो भी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ वो सारी चीज़ें मैं ऐड कर लूँ,
ठीक है। तो आप चाहें तो मैं इसको भी ऐड कर लेता हूँ, और ये रेफरेंसेस में मैंने ये भी ऐड कर दिया। उसके बाद ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी। हाँ, एक और चीज़ भी मैंने मेरे ख्याल में ऐड कर दिया था, ये PHP चीट शीट का। ठीक है, बार ये अभी के लिए नहीं है, इसको अब छोड़ दें, इसको मैं लास्ट में ऐड कर दूँगा। ठीक है, तो ये एक डेट रिलेटेड सारी चीज़ें थी। अब मैंने सारे आप लोगों को बता दिए फंक्शन, ये सारे फंक्शन डेट के हैं, तो शायद ये मैंने नहीं किया है ऐड, तो मैं अभी इसको भी ऐड कर लेता हूँ। सारे जो भी फंक्शन हैं इसके PHP के, PHP डेट टाइम ऑल फंक्शन। ठीक है, आप लोगों ने ये करना है कि इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट फंक्शंस को एरे फंक्शन लिख दिया मैंने। ऑब्जेक्ट के फंक्शंस आप लोगों को ट्राई करने थे, बहरहाल डेट टाइम का फंक्शन कर लें। ठीक है, ऑब्जेक्ट ये डेट टाइम भी ऑब्जेक्ट ही है, तो आप लोगों ने यही प्रैक्टिस कर लें, ये मेरे लिए काफ़ी होगा और आप लोगों के लिए भी काफ़ी होगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 22 था। इसमें हमने डेट टाइम को देखा है, और डेट टाइम अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ पे यूज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बता दिया कि लाइक मैंने यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लिख रहा हूँ। ठीक है, एग्ज़ाम्पल लिखने के लिए मुझे मल्टी लाइन कमेंट यूज़ करना पड़ रहा है। ठीक है, मुझे एक ऑर्डर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल आई नीड टू ऑर्डर ए पिज़्ज़ा। ठीक है, आई हैव ऑर्डर्ड इट ऑन सर्टेन टाइम एंड डेट। ठीक है, ये सर्टेन टाइम और डेट कहाँ इंसर्ट होगा, जो पिज़्ज़ा डिलीवर कर रहा है या जो पिज़्ज़ा बना रहा है वो वहाँ पे मेरा टाइम और डेट ऐड हो जाएगा उसके डेटाबेस में। अगर मैंने ऑनलाइन इफ़ आई हैड ऑर्डर्ड ऑनलाइन देन पिज़्ज़ा ऑर्डर डेट एंड टाइम वुड बी added to the database of the particular पिज़्ज़ा शॉप। ठीक है, और डेट टाइम वहाँ पे ऐड हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किया है 3:22 AM पे, और आज का जो डेट है वो है 5 और 9 इस तरीके से। ठीक है, और ऑर्डर टाइम है। उसके बाद एक पिज़्ज़ा बॉय निकलता है, और पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय पिक्स द पिज़्ज़ा। ठीक है, वो पिज़्ज़ा पिक करता है। अच्छा, पिज़्ज़ा पिक वो किस टाइम करता है, पिज़्ज़ा पिक करता है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 3:50 पे। ठीक है, सेम टाइम पे, और मतलब सेम डेट पे, और लेकिन टाइम अलग है। उसके बाद मुझे पिज़्ज़ा बॉय डिलीवर्स मी द पिज़्ज़ा। ठीक है, मी द पिज़्ज़ा। अच्छा, डिलीवर कौन कितने बजे करता है, डिलीवर फॉर एग्ज़ाम्पल वो करता है 4:50 पे। ठीक है, अब ये जो टाइमिंग्स हैं, ये देखें, ये टाइम हो गया, ये टाइम हो गया, ये टाइम हो गया। अब इसको कैलकुलेट करना, या इसको डिवाइड करना, या इसको मल्टीप्लाई करना, इस पे जो भी फंक्शनलिटीज़ रिक्वायर होती हैं वो हमारे डेटाबेस में चली जाती हैं। मुझे पता चलता है कि मेरे पास पिज़्ज़ा कितने टाइम पे पहुंचा, या वो जो शॉपकीपर है वो देख रहा होगा कि वो सारी चीज़ें डेटाबेस में शो हो रही होंगी। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी यही है कि वो डेट टाइम अब जब आप यूज़ कर रहे होते हैं तो आप लोगों को पता चलता है कि डेट की जो एवोल्यूशन है या टाइम की जो एवोल्यूशन है वो क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पिज़्ज़ा डिलीवर होता है तो कितने टाइम में होता है, जब एक यहाँ से राइडर निकलता है तो वो कितने टाइम में पिज़्ज़ा जाके डिलीवर करता है, यूज़र एंड यूज़र जो है उस तक कितने टाइम में पहुँचता है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे ऑटोमेटिकली, अगर आपके डेट टाइम के फंक्शंस जो भी वहाँ पे लिखे होते हैं कोड के थ्रू, तो वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म होकर आपके डेटाबेस में डेट टाइम को अपडेट कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे ही आपने ऑर्डर किया एक डेट टाइम वहाँ पे चला गया, जैसे ही आपके डिलीवरी बॉय ने आपका पिज़्ज़ा उठाया वहाँ से शॉप से, तो वो टाइम वहाँ पे नोट हो गया। और सर्टेन टाइम या फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जब ऑर्डर किया और जब पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय ने वहाँ से पिज़्ज़ा उठाया तो एक सर्टेन टाइम आ गया वहाँ पे, तो उसमें फिर ये लिखा गया कि हमने जो पिज़्ज़ा बनाया ऑर्डर के बाद वो 15 मिनट में बनाया।
ठीक है। वो टाइम अगर आप नोट करना चाहें तो वो निकल सकता है टाइम, वो आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद जब पिज़्ज़ा हमारे पास डिलीवर हो जाता है तो हमें दोनों टाइम से फॉर एग्ज़ाम्पल सम करना है या सब्सट्रैक्ट करना है, तो उसमें PHP के डेट टाइम के फंक्शंस जो है रिलेवेंसी होती है, वो यूज़ होते हैं डेट को ऐड करने के लिए, डिलीट करने के लिए, ऐड करने के लिए, सब्सट्रैक्ट करने के लिए, या एक डेट को दूसरे डेट से काटने के लिए, या एक डेट को दूसरे डेट में ऐड करने के लिए, मर्ज करने के लिए बहुत ज़्यादा फंक्शंस यूज़ होते हैं। तो इन फंक्शंस को आप लोग परफॉर्म करके देख लें सर्टेन टाइम पे, ठीक है। तो ये आप अगर इनको चीज़ों को देख लेंगे ये कैसे परफॉर्म होते हैं, ठीक है, तो खुद ही इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल कर लें, कुछ एक्सरसाइज कर लें, तो मुझे लगता है कि आपका ये जो डेट टाइम का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस तरीके से वो यूज़ हो रहे होते हैं। तो आज इतना ही लेक्चर नंबर 22 के साथ। इंशाल्लाह कल लेक्चर नंबर 23 के साथ मिलते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।